12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, ये न्यूज़ आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी। पर क्या सचमुच 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, या फिर ये आधा अधूरा सच है? देखो, इंडिया में क्या है ना कि पिछले फाइनेंशियल ईयर मतलब कि 2024-25 में 9 करोड़ आईटीआर फाइल हुए अप्रोक्सीमेटली। और पूरे इंडिया में जो डीमेट अकाउंट्स है अपने, वो है करीब 21 करोड़। ये मैं डाटा क्यों शेयर कर रहा हूँ? क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आपको, अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम है तो क्या सच में आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, या फिर ये वाले फाइनेंशियल ईयर में 25-26 में आपको कुछ टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। और वीडियो में आगे जानेंगे कि अगर कोई टैक्स निकल रहा है तो उसे हम किस तरीके से बचा सकते हैं और किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। देखो, सबसे पहले क्या है कि पहले ओल्ड टैक्स रिजीम थी, फिर अब न्यू टैक्स रिजीम आ गई है और ये डिफॉल्ट रिजीम है, ठीक है। अब ओल्ड टैक्स रिजीम क्या थी कि एग्जम्पशन के साथ में आती थी, मतलब क्या होता था कि 5 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स नहीं रहता था। उसके बाद अगर 5 लाख से इनकम आपकी ज्यादा होती है, मतलब 5 लाख से 10 लाख तक जाती है, तो 20% से टैक्स लगता था आपको। और अगर 10 लाख से ऊपर जाती थी इनकम, तो 10 लाख से ऊपर के अमाउंट पे 30% लगता था। और ये 5 से 10 का जो 20%, ये 1 लाख रुपए ऐड हो गया। तो इस तरह से हमारा टैक्सेशन था ओल्ड टैक्स रिजिम में। और जो रिबेट थी 87A की, वो मिलती थी हमें 12,500 रुपए। जो देखो यहाँ पे जो 5 लाख का टैक्स है ना, ये नील क्यों हुआ? क्योंकि इस रिबेट की वजह से होता था। क्योंकि 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम पे 5% से टैक्स लगता था, तो वो हो गया 12,500 और रिबेट मिल गए 12,500 रुपए, तो यहाँ पे टैक्स जीरो हो जाता था। तो इस तरह से ओल्ड टैक्स रिजिम का स्ट्रक्चर था। अब क्या हुआ कि हमारी न्यू टैक्स रिजिम आई। पर एक बात ध्यान रखना, ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या है, एग्जम्पशंस मिलते थे। एग्जम्पशंस मतलब क्या? एचआरए का बेनिफिट मिल जाता था, लीव ट्रेवल अलावेंस का बेनिफिट मिल जाता था, आपके एटीसी के डिडक्शन मिल जाते थे, लाइक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह अगर आप ले रहे हो, टर्म प्लान वगैरह लेते हो, तो उनका 1.5 लाख तक का एटीसी में डिडक्शन मिल जाता था, एटीडी में डिडक्शन मिल जाते थे। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी पे कोई डोनेशंस वगैरह करते हैं, उनके भी डिडक्शंस मिल जाते थे। तो ये सारे डिडक्शंस को लेस करने के बाद में हमें ओल्ड टैक्स रिजिम में टैक्स पे करना पड़ता था। अब हमारी आ गई न्यू टैक्स रिजिम। अब न्यू टैक्स रिजिम में इन्होंने क्या करा, ये जो लिमिट दिख रही है ना 5 लाख, फिर 5 से 10 और 10 लाख, इन्होंने क्या कर दिया कि 4 लाख तक तो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कर दी, मतलब 4 लाख तक तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। उसके बाद में 12 लाख तक जो ये रिबेट होती है ना, इन्होंने रिबेट को कर दिया, यहाँ पे 12,500 थी तो यहाँ पे 60,000 रुपए कर दिया। तो देखो क्या हो रहा था कि 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 4 से 8 लाख पे 5% टैक्स है, मतलब 4 लाख पे कितना हो गया 5%, तो 20,000 रुपए। उसके बाद में 8 से 12 लाख पे हो गया अपना, मतलब 8 से 12 लाख के बीच में 10% टैक्स है, मतलब 8 से 12 लाख अगर हम जाते हैं तो 4 लाख का 10% कितना हुआ 40,000, और 40,000 में 20,000 और ऐड कर दिया हमने, ठीक है। तो टोटल कितना होता है 60,000 रुपए, और ये रिबेट मिल जाती है हमें 60,000 रुपए की। मतलब समझ में आया कि 12 लाख का टैक्स कब तक नहीं है, क्योंकि इस रिबेट की वजह से नहीं है। ऐसा नहीं है कि 12 लाख तक टैक्स ही नहीं है, मतलब अगर कोई ऐसी इनकम आपने अर्न करी जिसपे कि रिबेट का बेनिफिट ही मिल रहा है, तो क्या हमारी इनकम 12 लाख से कम हुई तब भी टैक्स पे करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। यहाँ पे यही है, इसी की वजह से मैंने बोला कि 12 लाख तक टैक्स नहीं है, आधा अधूरा सच है। अब इसमें हम वैसे जो अभी न्यू टैक्स रिजिम में और देख लेते हैं कि 12 लाख से 16 लाख तक जो है, मतलब जो 12 लाख के ऊपर का अमाउंट है उस पर 15% टैक्स लगेगा, और पुराना जो है वो 60,000 रुपए ऐड होकर का आएगा। ऐसे ही 16 लाख से 20 लाख तक 20% टैक्स लगेगा, और ये 1,20,000 रुपए ऐड होकर का आएगा उस पर। फिर 20 लाख से 24 लाख तक, मतलब 20 से 24 तक कितना टैक्स लगेगा आपको? 25% टैक्स लगेगा, और ये इसमें 2 लाख रुपए ऐड होकर का आएगा पुराना वाला। और ऐसे 24 लाख के ऊपर 30% टैक्स लगेगा, और ये 3 लाख रुपए ऐड होकर का आएगा, जो ये पुराने वाले हैं इसमें से 3 लाख रुपए ऐड होकर का आएगा। अब देखो, इसमें है ना बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक इनकम टैक्स कैलकुलेटर होता है, हम वहाँ पे सिर्फ फिगर्स पुट ऑन करेंगे और हमारा टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसको अगर आप समझना चाहते हो तो इस तरह से समझ सकते हो कि एक्चुअल में टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है, पर आप डायरेक्टली इनकम टैक्स कैलकुलेटर में कर भी सकते हैं। ये वीडियो में मैं आखिरी में बताऊंगा भी सही। अब क्या होता है ना कि हमारे पास एक सेक्शन है, सेक्शन 1111A, जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करता है। ये अभी हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 की, क्योंकि जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 है वो अभी एप्लीकेबल नहीं है। जो 2025-26 का जो भी आईटीआर फाइल होंगे ना, उस पर ये वाला 2025 वाला जो इनकम टैक्स एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं है, तो ये पुराना वाले एक्ट की बात कर रहे हैं। अब क्या होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब क्या है कि आपने कोई भी म्यूचुअल फंड है, कोई भी शेयर्स है, सिक्योरिटीज है, जैसे मैंने शुरू में वीडियो के में बताया था कि इतने सारे डीमेट अकाउंट्स और इतना आईटीआर फाइल हो रहे हैं, मतलब कि मैक्सिमम जो लोग आईटीआर फाइल करवा रहे हैं
वो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स लेकर के रखते हैं। तो अगर आपने उन म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अर्न करा, मतलब कि आपने शेयर्स लिए और उनको 12 महीने के अंदर ही सेल कर दिया, जो भी गेन होगा, फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख रुपए के शेयर सेल करे थे जो कि आपने 4 लाख रुपए में परचेस करे थे, और उसकी जो होल्डिंग पीरियड था वो 12 मंथ था, तो जो 1 लाख रुपए का गेन है ना, उस पे आपको 20% से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है सर 20% लग गया है, पर वो रिबेट तो मिल जाएगी ना, वही सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो 87A की जो रिबेट है वो न्यू टैक्स रिजीम, मतलब ये वाली अगर हम टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं तो वहां पे वो रिबेट जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उस पे नहीं मिलेगी। बट अगर वही रिबेट जो है 87A की वो ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलेगी, अगर मतलब हम इसमें रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वो रिबेट जो है ये 12,500 वाली ये ओल्ड टैक्स रिजीम में तो मिलेगी पर न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगी। इसके अलावा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट आपको दोनों रिजीम में मिल जाएगा अगर इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सर थोड़ा सा क्या आप समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर के समझाओ। तो अब एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं, और इसमें आपकी खुद की इनकम को मैं कैलकुलेट करना अभी से बता दूंगा इनकम टैक्स कैलकुलेटर में, कि आपको खुद को मतलब किसी प्रोफेशनल के पास में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपनी इनकम को कैलकुलेट कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे मैंने 3 केस लिए हुए हैं, ठीक है। इसमें आपकी जो सैलरी है ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से हमने इसमें डिफरेंशिएट करके रखी हुई है। अब केस नंबर 1, अब इसमें क्या होता है कि आपकी जो सैलरी है वो 6 लाख रुपए है, ठीक है। ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों के हिसाब से देखते हैं। इसके अलावा आप डिडक्शन एंड एग्जम्पशन क्लेम करते थे पहले, तो देखो न्यू टैक्स रिजीम में तो कोई डिडक्शन एग्जम्पशन जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो तो मिलेंगे नहीं आपको, पर ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलते थे। तो एक एग्जांपल लेकर के चलता हूँ कि आपने HRA, LTA, ATC, ATD, पॉलिटिकल पार्टी ये सब करके इंटरेस्ट ऑन होम लोन जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे रहता है, और इसके अलावा भी 6A के डिडक्शन से वो आपने लिए, और एक एग्जाम्पल लेकर के चलते कि आपका जो डिडक्शन है टोटल वो हो रहा है 3 लाख रुपए। तो आपकी इनकम कितनी हो गई ओल्ड टैक्स के हिसाब से, ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से 3 लाख रुपए। इसके अलावा एक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है ओल्ड में 50,000 रुपए का, तो हमारी इनकम हो गई 2.5 लाख रुपए, और आपको मान लो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ 1 लाख रुपए का। तो इस कंडीशन में आपका टैक्स कितना बनेगा, वो बन रहा है 7,800 रुपए। अभी टैक्स कैसा आया मैं बताता हूँ। अब देखो इस पूरे सिनेरियो को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इनकम टैक्स कैलकुलेटर पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनकम टैक्स कैलकुलेटर ओपन कर लिया, ये जो इनकम टैक्स की वेबसाइट है ना ये यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ये इनकम टैक्स की वेबसाइट आप ओपन करोगे तो ये नीचे आओगे ना तो ये इनकम टैक्स कैलकुलेटर मिल जाएगा। अब यहाँ पे एडवांस कैलकुलेटर पे जाना है। एडवांस कैलकुलेटर में हमें ओल्ड टैक्स रिजीम सिलेक्ट करना है, असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है आपको 26-27। इसके अलावा यहाँ पे सैलरी हेड ओपन करना है। अब यहाँ पे जो सैलरी हमें लिखनी है आफ्टर ऑल डिडक्शंस, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन को अभी छोड़ देना इस पर्टिकुलर कैलकुलेटर के हिसाब से, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। तो 6 लाख रुपए की सैलरी थी, उसमें से आपको एक अनुमान लगाना है कि यार हमने इतनी इंश्योरेंस पॉलिसी है या फिर ATD में जो मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह है उसमें इतना पैसा खर्चा होएगा, HRA वगैरह इतना मिल जाएगा। तो एक अनुमान आपने लगाया कि यार 3 लाख रुपए का हमको एग्जम्पशन या डिडक्शन मिल जाएगा, तो आपने यहाँ पे लिखा 3 लाख रुपए। इसके बाद में आपको आना है कैपिटल गेन्स में, यहाँ पे आपको लिखना है 1 लाख रुपए, क्योंकि हमारा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो मिल रहा था वो हो रहा था 1 लाख रुपए। ये कैसे कंप्यूट होगा, जो भी आप डीमेट अकाउंट वगैरह यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जीरोधा, एंजल, तो इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप डाउनलोड करोगे ना तो उसके अंदर वहां पे आपको डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा आपकी और कोई इनकम है लाइक अदर सोर्सेज में जो इनकम है, अगर सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है या फिर कोई दूसरी इंटरेस्ट इनकम है या फिर FD वगैरह पे ब्याज है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो इस कंडीशन में क्या बैठ रहा है कि जो हमारा टैक्स है, टैक्स ऑन टोटल इनकम, वो कितनी बैठ रही है 7,800 रुपए। ये देख लो 7,800 रुपए आ रही है। अब सेम चीज को हम देखते हैं न्यू टैक्स रिजीम में करके। अब देखो न्यू टैक्स रिजीम जो है उसमें आपको डिडक्शंस वगैरह तो मिल नहीं रहे, तो हमने पूरी की पूरी सैलरी लिख दी 6 लाख रुपए। यहाँ पे कैपिटल गेन आ गया 1 लाख रुपए का, तो यहाँ पे जो आपका टैक्स ऑन टोटल इनकम है वो आ जाएगा 20,800 रुपए, ठीक है। तो अब एक चीज यहाँ पे सारे केसेस में आप नोट करो कि मेरी सैलरी 6 लाख मतलब 12 लाख से कम है और मैं न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करता हूँ तो भी मेरा 20,800 का टैक्स बन रहा है। अगर मेरी सैलरी 7 लाख रुपए है साल की और अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहा हूँ फिर भी 20,800 का टैक्स बन रहा है, और अगर मेरी सैलरी इनकेस 10 लाख रुपए है तो भी मेरा टैक्स 20,800 रुपए का बन रहा है। मतलब इसका ये है कि आपका जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो 20% से टैक्स हो रहा है इंडिपेंडेंटली इन केस ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। पर अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हो और अगर आपकी सैलरी कहीं ना कहीं कम है, जैसे आपकी सैलरी मान लो 6 लाख के करीब है और आप डिडक्शंस वगैरह क्लेम कर रहे हो,
तो करीब आप 13,000 रुपए, मतलब 20,800 में से 7,800 आप माइनस करोगे तो 13,000 रुपए सेव कर लोगे। ऐसे ही सेकंड केस में अगर आपकी सैलरी 7 लाख रुपए है तो आपका जो टैक्स बनेगा वो 13,000 रुपए बनेगा। तो आप 20,800 में से 13,000 माइनस करो तो 7,800 का टैक्स सेव कर लोगे। पर अगर मान लो आपकी सैलरी 10 लाख रुपए और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करके देखते हो तो यहाँ पे आपका टैक्स जो है वो 65,000 रुपीज बन जाएगा। और यहाँ पे जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें तो 20,800 ही बन रहा था। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम ही हमें ऑप्ट करनी है। ठीक है सर, आपने ये तो बता दिया है कि अगर सैलरी अगर मेरी कम है या फिर मैं एग्जम्पशंस वगैरह क्लेम करके अगर सैलरी को 5 लाख के बहुत ज़्यादा नीचे लेकर के जाता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या कम पे करने की पड़ेगी। पर अगर मेरी सैलरी ज़्यादा है, 10 लाख है, 12 लाख है, तो 12 लाख तक तो कोई टैक्स था नहीं, पर फिर भी ये 20,800 रुपये का टैक्स मुझे जमा करना पड़ रहा है। तो अब इसका क्या उपाय है? देखो, इसमें आप एक काम ये कर सकते हो कि जो आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, आप कोई दूसरा पैन नंबर अपने ही फैमिली में विद इन फैमिली, लाइक अगर आपकी वाइफ है और हाउस वाइफ है, मतलब कि कोई ITR वगैरह फाइल नहीं हो रहा है, तो आप वहां पर उस पैन नंबर को यूज करके वहां पे आप इन्वेस्ट करो। वहां पे आप जो भी गेन अर्न करोगे अगर वो भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के नीचे रहेगा तो कोई टैक्स लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप इस तरीके से एक ये प्लानिंग कर सकते हो। पर ये प्लानिंग होगी प्रोएक्टिव प्लानिंग, मतलब कि साल के शुरू से आपको करनी रहेगी, क्योंकि ये वाले साल तो कर नहीं पाओगे। अब अगले वाले साल में जो रिटर्न फाइल होंगे वहां पे ये वाली प्लानिंग आप कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इसके अलावा लाइक करो चैनल को, और बहुत मोटिवेशन मिलता है आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो। थैंक यू।